नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारा देश इस समय कई समस्याओं से जूझ रहा है और इन समस्याओं के बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। और इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। उन्होंने केंद्र की 3 असफलताओं को एक वीडियो के जरिए साझा किया है। चलिए एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष उठाने लगा सवाल, क्या केंद्र देगा जवाब? कोविड-19 तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने 3 सवालों पर घेरी सरकार। कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी। कांग्रेस ने गिनवाए 3 फेलियर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बताया फेल। पहले भी कांग्रेस ने निशाना साध कहा था। ये बता काफिला क्यों लुटा? आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। ये बात दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने 23 मार्च 2011 को लोकसभा में कही थी, लेकिन आज यही स्थिति आ पहुंची है। भारत में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज करीब 25,000 नए केस सामने आ रहे हैं। भारत अब कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरा। राहुल ने लिखा, भविष्य में जब फेलियर पर स्टडी होगी तो इन बातों को बताया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में 3 मसलों का जिक्र किया, कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी। राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीत लिया जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि अब तक कोरोना वायरस से जारी जंग को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, जबकि भारत कोरोना वायरस की रैंकिंग के तीसरे नंबर पर आ पहुंचा है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। गौरतलब है कि कोरोना संकट को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तब शुरुआत में 21 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। हालांकि लॉकडाउन करीब 3 महीने तक चला और अभी भी अनलॉक के दौरान कुछ सामान्य नहीं है। वहीं इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है, जब वे लेह दौरे पर गए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि तुम इधर उधर की बात न कर, जरा ये बता कि काफिला लुटा कैसे। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। साहब जाफरी का शेर और सियासत। साहब जाफरी के शेर के जरिए राहुल गांधी ने चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। दरअसल सोमवार शाम को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चीन से चल रहे विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्यास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी चीन पर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले इसी शेर के जरिए बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा था।
23 मार्च 2011 को लोकसभा में सुषमा स्वराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को संबोधित करते हुए कहा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। ये वीडियो तब का है जब सांसदों को खरीदकर सरकार बचाने के खुलासे पर चर्चा हो रही थी। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। तो रिपोर्ट देखिए आपने किस तरह से अब शेरों के जरिए जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने पीएम मोदी के संबोधन के वीडियो क्लिप ट्विटर पर साझा किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में असफलताओं पर अध्ययन के लिए कोरोना वायरस पर भारत सरकार के उठाए कदम भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के साथ साथ जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भी सरकार को घेरा है। तो ये 3 अहम बातें उन्होंने अपने वीडियो के जरिए साझा की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या रूस से भी ज्यादा हो जाने के एक दिन बाद आई है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्राजील ही भारत से इस मामले में आगे है। बता दें कि भारत कोरोना वायरस से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भारत में ही हैं। संक्रमण के मामले में भारत ने रूस को भी पछाड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,97,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,24,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,000 नए मामले सामने आए और 425 मौतें भी हुई हैं। और इसी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में असफलताओं पर अध्ययन के लिए कोरोना वायरस पर भारत सरकार के उठाए कदम भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण की एक क्लिप भी ट्विटर पर शेयर की है और इस क्लिप में नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था और कोरोना वायरस के खिलाफ जो युद्ध हमारा देश लड़ रहा है उस पर हम 21 दिनों में विजय पाएंगे अगर हम एक साथ कदम उठाते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, 21 दिन तो दूर कितने महीने गुजर गए हैं और हमारे देश के हालात भयावह होते जा रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा है। इसके अलावा उन्होंने एक ग्राफ भी जोड़ा है क्लिप में। राहुल गांधी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में ग्राफ जोड़ा गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ी है और वह दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। राहुल ने इस वीडियो के साथ ट्विटर पर लिखा, भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल असफलताओं पर अध्ययन करेगा। कोविड-19 को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, नोटबंदी और जीएसटी, इन 3 मुद्दों पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अध्ययन जरूर करेगा। तो इस तरह से राहुल गांधी ने एक नया हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कोविड-19 की जो स्थितियां हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के सुझाव दिए जाते रहे हैं, समय समय पर सुझाव दिए जाते रहे हैं और ये भी कहा जाता रहा है कि अगर हमें इस समस्या से निपटना है तो एक साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है, उन्होंने जो कुछ भी कदम उठाए हैं उससे विपक्ष जो है असंतुष्ट नजर आ रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस, अन्य जो विपक्षी दल है वो भी काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के सुझाव हर बार सरकार को दिए गए लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर कदम उठाए हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने अब नया हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो भारत सरकार कदम उठा रही है कोविड-19 को लेकर, उस पर एक ना एक दिन ये अध्ययन जरूर किया जाएगा। भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में असफलताओं पर अध्ययन के लिए कोरोना वायरस पर भारत सरकार के उठाए कदम भी शामिल होंगे। ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। हम आपको बता दें कि भारत में पहला कोविड-19 का केस केरल से सामने आया था, जो कि जनवरी में सामने आया था और आज जुलाई हो गई है और हमारे देश में 6 लाख के पार हो चुके हैं कोविड-19 के जो संक्रमित हैं। वहीं लगातार ये मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,000 नए मामले सामने आए हैं।
हैं और 425 मौतें भी हुई हैं। और इसी के साथ भारत कोरोना वायरस से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। रूस को भी हमने इन मामलों में पछाड़ दिया है। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भारत में हैं। हालांकि केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो लगातार ये दलीलें देती हुई नजर आई है कि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में अगर हम तमाम आंकड़ों पर नज़र डालें, रिकवरी रेट पर नज़र डालें, तो वो हमारे देश की अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या है, उसके अनुपात में जो संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम है। अन्य देशों के मुकाबले उनकी तुलना करते हुए ये दलीलें हर बार केंद्र की सरकार की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। ये हकीकत है। जिस तरह से रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है कोरोना के मामले में, ये अपने आप में अचंभित कर देने वाला है, ये अपने आप में भयावह है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है तमाम कोशिशें कर रहा है, लगातार वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो संक्रमित लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना से जो संक्रमित हैं उनकी मौत ना हो, वो रिकवर होकर वापस अपने घरों की ओर लौट सके। ये तमाम तरह के प्रयास हमारे देश के जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन फिर भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खासकर बात जब से अनलॉक की शुरुआत हुई है तब से इन मामलों में वृद्धि ज़्यादा दर्ज की जा रही है। लगातार वृद्धि हम देख रहे हैं। रोजाना नए रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी कोरोना वायरस के 24,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अपने आप में अचंभित कर देने वाले मामले हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग की भी यहाँ आशंका नजर आती रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जो है देश का, वो मना कर रहा है कि किसी तरह की कोई कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं है। IMR की तरफ से भी ये मना किया गया है, इनकार कर दिया गया है कम्युनिटी स्प्रेडिंग की आशंकाओं से। सबसे ज़्यादा जो हालात भयावह हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं, जहाँ नित नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग डटकर खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे, लेकिन जो कदम और उठाए जाने चाहिए उनमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लापरवाही ज़्यादा नजर आ रही है। इस वजह से हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और किसी तरह से इन पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये नया अब सवाल उठाया है। उन्होंने नया तंज कसा है केंद्र की मोदी सरकार पर कि भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में असफलताओं पर अध्ययन के लिए कोरोना वायरस पर भारत सरकार के उठाए गए कदम भी शामिल होंगे। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण की एक क्लिप भी ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और कोरोना से लड़ाई 21 दिन तक चलेगी। इस वीडियो क्लिप में एक ग्राफ को भी जोड़ा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चाओं के लिए इस समय सुनील हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक और नया तंज, एक और निशाना साधा गया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से। पल्लवी, देखिए जिस तरह से तमाम मसला है उस तरीके से सारी चीज़ें आज इस तरह से फिर इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपूर्ण भाजपा सरकार को, जो देश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो 3 मसलों पर घेर रहे हैं। 3 मसले जो हैं वो बड़े अहम हैं। नोटबंदी का मसला, GST का मसला और साथ में आजकल कोरोना महामारी का मसला। कोरोना महामारी जब देश में साल 2020 के शुरुआत में ही इसकी दस्तक जो हो चुकी थी उससे पहले ही, लेकिन आज तक जो आंकड़े सामने आए हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल देश की जितनी भी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई थी तो उन पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा जो चीज़ें लॉकडाउन और अनलॉकडाउन को लेके हैं उसको लेके भी, क्योंकि हाल ही में जब 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था तो कहीं ना कहीं उनके उस बयान से भी एक चिंता जाहिर हुई थी कि जो जिस तरह से देश भर में मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कोरोना की बात करूंगा तो कोरोना में आज जो संख्या है वो 24,248 के करीब है, जो पिछले 24 घंटों में जो ताज़ा मामले आए हैं, जो भारत के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जारी आंकड़ा है, तो इसमें 425 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। ये पिछले
24 घंटों के आंकड़े हैं। और आज राहुल गांधी ने जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, तो उस रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि डे 1 से लेके जो पिछले कल तक का आंकड़ा है, जो राहुल गांधी को उस वीडियो में लिया गया है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को लेके बोल रहे हैं, तो उसके साथ एक ग्राफ जो है वो चल रहा है। तो जब डे 1 में 562 आंकड़े जो हैं उस वीडियो में दिखाए गए हैं, और जब तक वो वीडियो तैयार होकर राहुल गांधी के द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था, तो उसमें जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो 6,97,069 आंकड़े दिखाए गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने आप में जो बंदोबस्त उसने किए थे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह गई है। जिस तरह से लोगों के द्वारा भी मांग की जा रही थी बीच में कि लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, इस पे चर्चाएं भी बहुत हुई। सरकार हालांकि कोई तो कोई रास्ता निकाल रही थी और सरकार अपनी तरफ से जितने संभव प्रयास हो रहे हैं उतने प्रयास कर रही हैं, लेकिन विपक्ष का हमेशा ही एक जो है वो काम रहा है कि सवाल खड़े करना। तो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं 3 मसलों को लेकर। कोरोना की जो मैं आपको अपडेट दे रहा था, तो इसमें देश में जो अभी तक वर्तमान में संक्रमित जितने लोग हैं, जो केस पॉजिटिव लोगों के आए हैं, वो 6,97,413, और इसमें से 19,693 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। ये स्वास्थ्य विभाग के, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जारी किए गए आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों के अनुसार जो है वो जो मैंने 6 लाख, लगभग 7 लाख के करीब जो मरीज आपको बताया कि ये इस पॉजिटिव हुए हैं कोरोना महामारी के बीच, कोरोना वायरस से, तो उसमें से 4,24,432 जो वो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, वापसी उनकी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि भारत सरकार की ओर से जितने काम किए गए कोरोना महामारी के बीच, कि किसी को कोई नुकसान ना हो, जान और माल का किसी तरीके का नुकसान ना हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बनी रही। क्योंकि अर्थव्यवस्था पे भी मैं आऊँगा, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था जीएसटी को लेकर जोड़ा गया है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि एक यूनिवर्सिटी में इसके पढ़ाए जाने का जिक्र भी किया कि फ्यूचर में वो HBS में इसकी स्टडी होगी। तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझनी चाहिए कि जीएसटी लागू किया था। हालांकि जीएसटी को लेकर राहुल गांधी, जब ये जीएसटी लागू हुआ था, तो उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि 1 जुलाई 2017 को, मैं आपको याद दिला दूँ कि ये जीएसटी का जो बिल वो पारित हुआ था, तो उस टाइम भी राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक प्रहार है और इससे जो लोगों को है वो फायदा नहीं होने वाला। यहाँ की जीएसटी 2017 से लगातार चला हुआ है। कांग्रेस हर बार जितने भी मानसून के सत्र होते हैं या विधानसभा के सत्र होते हैं, तो राज्य सरकारें इसका मसला उठाती हैं। केंद्र में हो तो लोकसभा और राज्यसभा में इसका मसला उठाया जाता है जीएसटी का। तो ये सारी चीज़ें उठती ही रहती हैं। राहुल गांधी अक्सर अभी जब कोरोना महामारी के बीच देश लड़ रहा था, सरकार लड़ रही थी, तो उस वक्त भी नोटबंदी का मसला उठाया गया। तो उसके बीच में भी नोटबंदी जैसे हालात ऐसे हो गए हैं, ये कांग्रेस के नेताओं का ही कहना है। पल्लवी जी, बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार सुनील ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल 2 अन्य मेहमान भी इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सनवारिया, जो कि बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए इस समय मौजूद हैं। इनके अलावा त्रितपाल सिंह जी, कांग्रेस नेता, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम ये चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एपी सनवारिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक नया निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने कहा है कि हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई करवाई जाएगी, अध्ययन होगा आने वाले समय में कि कोविड-19 को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, नोटबंदी और जीएसटी, इनका क्या असर पड़ा। तो ये 3 असफलताएं गिनाई हैं आपकी। पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को ये पूछना चाहता हूं कि हार्वर्ड का उन्होंने नाम सुन लिया, क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे कि वो वहां पे रिसर्च करेंगे, हार्वर्ड में स्टडी कराएंगे। अरे पल्लवी जी, राहुल गांधी जी तो वो जो जुमला भी है, वो सुषमा जी, हमारी दिवंगत नेता जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था, काफिला क्या लूटा। राहुल गांधी जी की तो ये फितरत बन चुकी है कि बगैर किसी मतलब के उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है। इस वक्त कांग्रेस जिस हालात से गुजर रही है, उस हालात में जो सारे वर्ल्ड में, देखिए, मैं इनकी आदत बन चुकी है, ना ये कभी सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, ना तो ये चीफ जस्टिस की। यहाँ पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे वर्ल्ड के हेल्थ को देखभाल करता है, उन्होंने भारत सरकार मोदी जी के जो स्टेप लिए थे कोविड को कंटेन करने के लिए, उसके लिए इतने सारी शाबाशी दी है। सारा वर्ल्ड कहता है कि भारतवर्ष के जो स्टेप लॉकडाउन किए उससे बहुत फायदा हुआ है।
अब ये इन्होंने कोई दुष्प्रचार करना ही है, क्योंकि इनके पास और कुछ मुद्दा रह नहीं गया। वो सर जो इतने ही दुष्प्रचार अच्छे का कदम एक उठाए गए नाटक थे है। तो हम तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? एपी संवारिया जी, रूस को भी हमने पछाड़ दिया। जी पल्लवी जी, मैं कहना चाह रहा हूं, जो ये राहुल गांधी ने कहा कि मैं इनका जो है ज्ञान बहुत ही सीमित है, ये नहीं पता कि भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या है, तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप यूनियन, इंग्लैंड सब कुछ मिलाकर के भी सारी जनसंख्या करेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या उनसे ज्यादा होगी। को इतना भी नहीं पता कि हमारा रिकवरी रेट जो है 66.87 गया है, सबसे रिकवरी रेट है। हमारी डेथ रेट जो है 0.1% तक पहुंचा। हमारी डेथ और हमारे हॉस्पिटल्स में सारी तरह के बंदोबस्त ओनली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये सरकार से पूछ रहे हैं, इनके पास भी 2-3 स्टेट्स तो बाकी हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये ठीक है, का काम है। महाराष्ट्र आप बार बार बोल देते हैं सर, गुजरात का नाम कभी नहीं लिया जाता। खैर मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास एपी संवारिया जी। प्रीतपाल जी, देखिए आपने कोविड-19 का जिक्र कर दिया, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी से क्या आप जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि ये भी है, इसको मत भूलिए? देखिए मैडम, पहले तो सावरिया जी पुराने राजनीतिक रहे हैं, राजदूत रहे हैं, आर्मी में रहे हैं और ये बहुत सियाने आदमी है बीजेपी के। बट इतना भी अपनी भक्ति को सावरिया जी करना नहीं चाहिए कि 3rd नंबर पे आज हिंदुस्तान पहुंच गया है। आपने यूएसए की एग्जांपल ले ली, आप ब्राजील की एग्जांपल भी ले लीजिए, आप रशिया की भी ले लीजिए, हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने 18 दिन के युद्ध की बात करी थी कि महाभारत का युद्ध चला था और 21 दिन में हम इस पे कवर कर लेंगे। सावरी जी, आप आज बड़े ईमानदारी से जवाब दीजिए, जब 30 जनवरी को हमारा पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था राजस्थान में, अगर हम उसी दिन अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक देते तो आज ना हम मंदी की मार में होते, ना हम अनएम्प्लॉयमेंट की मार में होते, ना हम महंगाई की मार झेल रहे होते, ना हम पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे होते, क्योंकि सारा कुछ रूटीन मैटर में चलता रहता। और 21 दिन में जब आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे तो यहाँ पे हिंदुस्तान बच जाता। अब कहानी क्या है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मैडम बढ़ चुका है, 15 करोड़ से अबव रेशो आ चुके हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए इन कोरोना काल के दौरान। तो क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, जीएसटी की कलेक्शन 10,000 करोड़ गिर गई है, उससे पहले तो चलो बंदी था, तब 70% डिक्रीज हो गई थी। देश चलेगा कैसे? पेट्रोल डीजल का दाम इस टाइम सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में लग रहा है, 70% टैक्स। तो कहेंगे तो हम सवाल तो पूछेंगे ना। पीएम केयर फंड की हम बात कर रहे थे तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम 65,000 वेंटिलेटर खरीदेंगे, अभी तक 2600 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। तो क्वेश्चन तो पूछने बनते हैं, ना पहले कोई प्लानिंग हुई है, ना जीएसटी पे कोई प्लानिंग हुई थी, ना नोटबंदी पे प्लानिंग हुई थी, ना चाइना पे कोई प्लानिंग हुई है, ना पेट्रोल डीजल पे कोई प्लानिंग है। ये सिर्फ थाली बजाओ, दिए जलाओ, उस रणनीति पे चलते हैं। लोगों को बोल दिया दिए जला के साथ ही निकलो, सारी समस्याओं के साथ घेरने की कोशिश कर रही है, ऐसा माना जाए प्रीतपाल जी? इसलिए अब कांग्रेस की तरफ से प्लानिंग बिठाई जा रही है, पूरी रणनीति बिठाई जा रही है कि अभी इस समय में जब पूरा देश संकट से जूझ रहा है तो हम जीएसटी की भी बात करेंगे, हम नोटबंदी की भी बात करेंगे। मैडम, बात करनी बनेगी। हिंदुस्तान इस टाइम सबसे ज्यादा क्राइसिस में है, हमारे पास फंड्स नहीं है। हमारी सेंटर सरकार कह रही है कि हम पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएंगे, रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व फंड था आरबीआई के पास, वो ये सारे का सारा यूज कर चुके हैं। राजन भी छोड़ के चले गए, उर्जित पटेल जी ने क्यों छेड़ा? क्योंकि तब हमारे पास जो रिजर्व फंड था कि अगर देश में कोई आपातकाल आ जाए, कोई जंग लग जाए, तो हम 3 से 4 महीने अपने देशवासियों को ख्याल रख पाए। बट हमारे पास वो फंड भी सारा का सारा यूज कर लिया। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन भी आपकी जीएसटी पे आपने सब कुछ बोल दिया है, बट अभी भी आप
लूज क्यों कर रहे हो? क्यों टैक्स कलेक्शन आपकी प्रॉपर नहीं हो रही? अगर जीएसटी नोटबंदी ना हुई होती, लोगों के पास अभी भी पर्याप्त पैसा होता। पल्लवी जी, मैं कांग्रेस और भाजपा से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के रेटों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो जिस तरह से मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो कांग्रेस क्या उसका समर्थन करती है? अगर ये भाजपा पर सवाल उठा रही है तो खुद भी तो देखे कि नियमों की धज्जियां नहीं उठ रही, वहां पे कोरोना वायरस जो फैलने का खतरा ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो गया, भूटान भी हमारे सामने खड़ा हो गया, बांग्लादेश भी खड़ा हो गया, श्रीलंका भी खड़ा हो गया, पाकिस्तान और चाइना तो हमारे पुराने दुश्मन थे, वो सबने हमें घेर लिया है। उसके बाद हम इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं। तो जवाब तो विपक्ष का काम है, जवाब देना इनका काम है। जब ये सरकार में बैठे हैं तो आंसर तो इन्हें देना पड़ेगा कि देश क्यों चला नहीं पा रहे, तो छोड़ दो उस देश को। ठीक है, अगर ठीक है, पीछे स्टेप ले लेते डाउन हैं कर भी दो, सनवारिया वही जी आज से इसका बात जवाब ले लेते हैं प्रीतपाल जी। सर, जब देश नहीं चला पा रहे तो फिर छोड़ दीजिए, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हाँ पल्लवी जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और जसपाल जी आज पूरी तरह से घिर गए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं कि हमने ये किया। अभी देखिए, न्यूज रूम से हमारे वर्दी एंकर उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके सवाल को नहीं सुना। इनका प्रलाप तो शुरू हो जाता है जैसे इनके राहुल गांधी जी शुरू होते हैं, ना सर की ना सर की बात शुरू कर देते हैं। आज जीएसटी की बात कर रहे हैं। मैं प्रतिपाल जी, जसपाल जी, आपको तो यही नहीं पता कि जीएसटी है क्या? जीएसटी भारत सरकार का नहीं है। जीएसटी में आपके भी मुख्यमंत्री, ये एक कमीशन होता है जीएसटी, उस कमीशन में सारे आपके भी सीएम बैठते हैं, बीजेपी के सीएम बैठते हैं, भारत सरकार के भी। तो इनको ज्ञान किस का भी नहीं है। अभी हमारे एंकर जो न्यूज रूम से पूछ रहे थे, मैं देखिए जसपाल जी, आप ध्यान से सुना करो। मैंने ये कहा था, मैंने अमेरिका की कंपैरिजन नहीं की थी, मैंने कहा था कि आपको तो भारतवर्ष की जनता का काउंट का भी नहीं पता। राहुल गांधी को यही नहीं पता कि हमारे भारतवर्ष में कितने प्राणी रहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि तो 35 करोड़ लोग, जो अमेरिका, यूरोपियन, इंग्लैंड सबसे ज्यादा है। अगर आपने देखना है तो WHO की रिकमेंडेशन देखिए। WHO कह रही है कि भारतवर्ष ने जो कदम उठाए हैं वो सबसे बेस्ट है। दूसरी कंट्री को देखिए, वो सब बड़ाई करते हैं। सिर्फ एक कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास कुछ भी नहीं है। आज ये जीएसटी तो बिफोर कोविड 1 लाख का जो है कलेक्शन हो चुका था। कोविड के जो हालात होते हैं, इस तो कांग्रेस एक प्रतिपक्ष है, उनका सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है। सनवारिया जी, ठीक है, मुझे एक चीज आप समझा दीजिए। मैं कहीं पर भी डिनाई नहीं कर रही हूं कि कदम गलत उठाए गए, सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, इसमें हम कहीं मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम 6 लाख तक कैसे पहुंच गए? माफ कीजिएगा, 6 लाख, अब तो हम 7 लाख पर भी कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे जिस तरह के हालात बने हुए हैं। मुझे बस ये समझा दीजिए कि हम वहां तक कैसे पहुंच गए। भाजपा को इस बात का जवाब देना होगा कि ये आंकड़े 3 नंबर तक कैसे आए। पाकिस्तान 12वें नंबर पे है। आप कह रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंच गए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो रह गई होगी ना। 1 नंबर से हम शुरू होकर 7 लाख पर पहुंचने वाले हैं, तो कोई ना कोई कदम तो रह गया ना। उसी के लिए सवाल बार बार कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। पल्लवी जी, मैं आपको भी और मेरे साथी जो रूम में बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऊपर। देखिए, जब सबसे पहले 22 मार्च को पब्लिक लॉकडाउन को कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा और सारा भारतवर्ष अपने घर बगैर पुलिस की सहायता के साथ बैठा। इसके बाद जो आने वाले समय में ये आंकड़ा, आप देखिए इन चीजों पे, ये जो मैं इसको चाइनीज वायरस कहूंगा, कोविड-19 नहीं कहूंगा, तो जहां से बात कर रहे थे, स्पेन से जहां आपको चाइना वायरस का कैरेक्टर किसी को भी नहीं पता। इनका वायरस होता है। जो प्रिकॉशन, सरकार ने प्रिकॉशन लेने में कोई कमी नहीं। सरकार जो है
बिल्कुल एपी, अभी हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे एपी सनवारिया जी से। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से बार बार अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, ये कहते हुए कि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, देश में जिस तरह से लोग रिकवर हो रहे हैं उसकी जो तारीफ है वो पूरी दुनिया कर रही है। ऐसा ना सिर्फ एपी सनवारिया की तरफ से, हर बीजेपी नेता प्रवक्ता की तरफ से यही दलील दी जाती है। सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सुनील, हम देख सकते हैं कितने ही सवाल पूछ लिए जाएं, लेकिन सरकार के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, नुमाइंदे हैं, वो यहीं आके अटक जाते हैं। हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, हमारी तारीफ हो रही है, WHO ने हमारी तारीफ कर दी। देखिए जी, राजनीति में अक्सर यही देखा जाता है कि इल्ज़ाम लगे या कोई और मसला हो तो एक ही चीज़ होती है कि इसकी टोपी उसके सर, और ये बात यहाँ पे जायज़ होती है। ये आज की बात नहीं है, चाहे विपक्ष में या पक्ष में कांग्रेस भाजपा कोई भी रही हो। सरकार में जब कांग्रेस थी तब भी भाजपा वालों ने सवाल उठाए थे कई मसलों को लेके, और आज वही चीज़ हो रही है कि भाजपा अब सत्ता में है, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री लगातार बन चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा आज जो मसला उठाया गया है, लेकिन जिस तरह से अपनी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं चूक जो रह गई है, जो आंकड़ा 7 लाख के करीब, मुझे लगता है कि शाम तक जो आंकड़े आएंगे भारत के स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो आंकड़े जारी किए जाएंगे सरकारी वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 7 लाख पार कर ही चुका होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो 6,97,413 का आंकड़ा हो गया है। तो 1-2 दिन में 7 का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन रिकवरी रेट अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकवरी रेट में हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी 2.5 लाख के करीब जो आंकड़े हैं उसमें अगर 7% निकाला जाए तब भी हम लोगों को जो अभी कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं, कहीं ना कहीं बड़ी गंभीरता वाली बात है। और कुछ ऐसी भी चीजें देखी जाती हैं कि कुछ मामले जो हैं वो अभी धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन में अनलॉकडाउन किया गया है, कुछ छूटें दी गई हैं, सरकार से ओर से रियायतें दी गई हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि उन चीजों के, उन नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, खुद को सैनिटाइज रखें, और जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो घर पे रहें, ताकि सरकार की जो नियम है उनकी उल्लंघना ना हो। इसमें लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और एएनबी न्यूज अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे भी यही दरख्वास्त करता है कि खुद सतर्क रहें। इसकी लड़ाई हम लोग खुद लड़ सकते हैं और हमारे साथ कोई नहीं आएगा। फिलहाल जो हमारे राजनीतिक प्रवक्ता कांग्रेस और भाजपा के हैं वो तो अपनी डफली बजाएंगे ही, क्योंकि दोनों ने अपनी पार्टी को ऊंचा तो दिखाना है, नीचा दिखाने की कोशिश कोई नहीं करता। और ऐसे में अगर पल्लवी जी हालात बिगड़ते हैं तो अभी भी सरकार के पास वक्त है, वक्त अभी बिगड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से WHO की या बाकी रिपोर्ट्स आती हैं, जो जितनी इसके बारे में सर्वे किए जाते हैं, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। पतंजलि के बाबा रामदेव एक वैक्सीन लेके आए भी, लेकिन वहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें अब जवाबदेही मांगी है उनसे। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पल्लवी, सीधी सी बात यही है कि हम लोगों को खुद भी सतर्क होना चाहिए और साथ सरकार का साथ भी देना चाहिए। बहरहाल जो राहुल गांधी का बयान है वो विपक्ष की अच्छी भूमिका वो अदा करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, हालांकि कई मुद्दों पर वो घिरते हुए अक्सर नजर आते हैं। आज भी वही हुआ है, जो अभी भाजपा के नेता ने बयान दिया तो उसके अकॉर्डिंग वही हुआ है। लेकिन भाजपा की जवाबदेही भी बनती है कि अक्सर चूक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रीतपाल सिंह जी, क्या आप भी ऐसा, खैर आप तो मानते ही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है, जिस वजह से हमारे देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह की कमी आप मानते हैं। मैडम देखिए, सबसे बड़ी कमी है प्लानिंग जी। प्लानिंग के बाद, उसके बाद अगर हम अपोजिशन में बैठे हैं तो हमारी सरकारें भी हैं। आज तक पीएम मोदी ने सिर्फ 2 CMs की तारीफ करी है कोरोना के साथ लड़ने के। सबसे पहला राजस्थान के CM अशोक गहलोत, भीलवाड़ा मॉडल लागू करने और बाकी CM को बोला गया। उसके बाद मिशन फतेह जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा चलाया गया, जिसपे हमने किसी ना कहीं हद तक कोशिश की है कि इस चीज को काबू किया जाए। बट कहानी ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात पीएम मोदी करते हैं, तो ये शपथ ग्रहण में कैसे इकट्ठे जुड़े खड़े थे वो भी ये चेक कर लें। और बात ऐसी है मैम, अगर हम आज 7 लाख के आंकड़े पे हैं, देश को जब हमने शट डाउन किया था, कर्फ्यू लगाया था, उस दिन 550 केसेस थे, आज 7 लाख केसेस हैं। इसका जवाब तो हम पूछेंगे। रैपिड टेस्टिंग किट्स का जो घोटाला हुआ उसका सवाल हम पूछेंगे कि 250 रुपए वाली किट 650 में खरीदी गई, 6.5 लाख किट आई जिसका टेस्टिंग रेट था 6%, वो वापस गई।
हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष जो इनके मंत्री थे, उन्होंने पीपीई किट्स में घोटाला किया, उसका सवाल हम पूछेंगे। जो इनकी गलत नीतियां हैं उसका सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। तो अगर आज एटलस बंद हो रही है, इन्होंने कोरोना काल के दौरान 20 लाख करोड़ का एक सीरियल शुरू किया था, 5-6 दिन चला, जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि देश को कुछ राहत मिलेगी, बट वो 20 लाख करोड़ में क्या निकला? हिंदुस्तान की सबसे पुरानी साइकिल कंपनी जिस दिन बाईसाइकिल इंटरनेशनल डे था, उस दिन बंद होने का, ताला लगाने का फैसला कर दिया। हिंदुस्तान की कितनी फैक्ट्रियां हैं जो बंद हो चुकी हैं इस कोरोना के काल के दौरान, इसका कोई जवाब नहीं होगा सावरिया जी के पास। कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उसका जवाब नहीं होगा। इनसे हमने शिक्षा नीति की बात करी थी मैम, हमने ऑल ओवर इंडिया में अगर सीबीएसई बोर्ड इनके अधीन है, यूजीसी इनके अधीन है, अगर बच्चे स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे तो उस पर भी फैसला सेंटर की गवर्नमेंट ने लेना है, बट उस पर भी कोई फैसला नहीं हो रहा। सारे पेरेंट्स भी और सरकारें भी कोर्टों के चक्कर लगा रही हैं, उस पर फैसला ले ले कि नहीं देनी है, बच्चों को छूट की जा रही है, इनके पास रिजर्व फंड्स हैं, वो पे आउट करे। ये सारी प्लानिंग की कमी इनकी सरकार में दिखी है, जिसके कारण ये सरकार बिल्कुल तरह विफल साबित हो रही है। 40 साल में पहली बार इतनी मंदी हिंदुस्तान में दिख रही है मैडम। 15 दिन की लोगों को सैलरियां पे हो रही हैं, कईयों की नौकरियां छूट गई हैं। पीएम मोदी ने अपील की थी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से, आज वो अपील का असर कहां दिख रहा है? लोगों की नौकरियां छूटी हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, ईएमआई कटी जा रही है। ईएमआई पे फैसला लिया, लोगों की जेबों से फिर भी कटी है। जिन्होंने अप्लाई किया उनको छोड़ दिया गया, बाकी को देनी पड़ी। ये सारी चीजों को देखा जाए तो इसी अकॉर्डिंगली हम जीएसटी पे भी सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए हम नोटबंदी पे भी सवाल पूछ रहे हैं। आपकी सारी चीजों को सुन रहा है देश, सुन रहा है देश भर के जितने दर्शक हैं हमारे, सारे सुन रहे हैं। लेकिन सनारिया जी, आपसे पूछना चाहूंगा और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, पंजाब की बात कर रहे थे प्रीतपाल जी, कैप्टन सरकार की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के मसलों को लेकर 7 तारीख को पंजाब में अकाली दल, भाजपा की भाईवाल पार्टी मोर्चा खोलने वाली है और मांग कर रही है कि पंजाब की कैप्टन सरकार भी 10% जो बैट है वो कम करे और केंद्र की सरकार भी कम करे, तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम हो जाएंगे। अकाली दल को किस तरीके से देखते हैं? भाजपा की जो ये भाईवाल पार्टी है, अकाली दल मोर्चा खोलने वाला है भाजपा और कांग्रेस सरकार के प्रति, प्रीतपाल जी क्या कहेंगे इस पे? कहानी ये है, सबसे बढ़िया सुनील जी, कल को ये देखने वाला होगा कि जो मैडम हरसिमरत कौर बादल हैं, लीडिंग एसएडी की, श्रोमणी अकाली दल की जो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या वो धरने पे बैठेगी इनके खिलाफ? फिर हम बात करेंगे इन लोगों से। इस टाइम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है, 32 रुपए डीजल से कलेक्ट किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान 27 रुपए की वृद्धि इन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में कर दी है। कल ये देखेंगे कि कैसे अकाली सवाल पूछेंगे। हमने तो 3 रुपए की वृद्धि की, उसके खिलाफ ये मोर्चा लगाने की बात कर रहे हैं। हमने 5 रुपए की पहले छूट भी वैट पे दी थी, तो इस पे 3 रुपए की हमने वृद्धि की है, ठीक है। इन्होंने तो 27 रुपए की 28 रुपए की वृद्धि कर दी है। उस पे देखते हैं कि कल को मैडम हरसिमरत कौर बादल अगर बैठेगी धरने पे, तो हम मानेंगे कि वो सच में पंजाब के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए साथ है। अगर नहीं बैठेंगी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए रहेंगी, तब फिर सवाल हम कल को पूछेंगे इन लोगों से कि इनकी नियत और नीति में क्या फर्क है। ठीक है, सनवारिया जी से इसका जवाब ले लेते हैं। एपी सनवारिया जी। जी पल्लवी जी, मैं भाई बड़े ध्यान से प्रीतपाल जी को सुन रहा था, इनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं। अभी मैं सुनील जी को एंकर न्यूज रूम से सुन रहा था कि ये कोरोना महामारी जो है एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है और इसमें सरकार गाइडलाइन देती है और आप बार बार अपील करते हैं जनता से कि हमें वो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेकिन मैं अभी प्रीतपाल जी कर रहे थे, कहां से शुरू हुए कहां पहुंच गए घोटाले की बात। प्रीतपाल जी आप तो मत करिए, ए से लेके जेड तक हमारे अध्यक्ष के ऊपर जो ही बात आई उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपके तो ना अध्यक्ष ने रिजाइन किया, ना किसी मिनिस्टर ने किया। हमारे माननीय मोदी बहुत बड़ा है। अकाली दल अगर पेट्रोल और डीजल के रेटों को लेकर मोर्चा खोलता है तो भाजपा क्या करेगी? आपका गठबंधन है पंजाब में, 22 में चुनाव है, क्या करेंगे आप? नहीं, मैं वो देखिए, मेरी पार्टी कभी भी कोई
चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी हमेशा भारतवर्ष को आगे लेके रख के करती है, जो स्टेप लेती है। पेट्रोल जो बढ़ा है उसके ऊपर डिबेट पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जो बात कर रही है, अरे आपके महाराष्ट्र में आपकी सरकार, आपने क्या कर लिया? अब सुनिए, गुजरात में तो आपकी सरकार है ना, वहां आपने क्या कर लिया सुनवारिया जी? मैं वो कह रहा हूँ कि पूछिए कि इनके किसी चीफ मिनिस्टर की तारीफ करी है मोदी जी ने? नहीं कर सकते। जितने भी टेस्ट, पल्लवी जी, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। मकसद ये है कि डेथ रेट को कम करिए, रिकवरी रेट को कम करिए। वो सब बीमारी को रोकना बहुत मुश्किल है। अभी WHO में डिस्कशन हो रहा है, अगर ये एयरबोर्न होता है, जो अभी तक हुआ नहीं है, एज ए डॉक्टर नाते जब जो WHO कहेगा हमें मानना पड़ेगा। बीमारी बढ़ेगी जब तक के 60% लोगों को नहीं होगा ये इम्यूनिटी, 80% लोगों को तो उसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो लोग बीमार हो जाते हैं, भारत सरकार ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। वो RDF की तरह से नहीं है, कहां से पैसा वही बात है ना सनवारिया जी, सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना कांग्रेस की तरफ से कि स्प्रेडिंग कैसे हुई, क्यों आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं रोकी, क्यों आपने नमस्ते ट्रम्प किया, क्यों इस तरह की गैदरिंग हुई? सवाल तो यही आके खड़ा हो रहा है ना कि स्प्रेडिंग कैसे नहीं हो रही, स्प्रेडिंग क्यों नहीं रुकी? वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ सर, मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छा है, स्प्रेडिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पल्लवी जी, ये इनका तो विचारों का दुख यही है कि आज अमेरिका कैसे भारतवर्ष की भाषा बोलने लगा। देखिए, जब ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की, उस वक्त जब राइट टाइम में डिसीजन लिया गया, और इनके कहने से, मेरे कहने से नहीं, आप तो खैर पत्रकार हो, आपको तो वर्ल्ड का सारा, WHO के आप स्टेप पे चले जाइए। उन्होंने कहा कि जो भी स्टेप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA के सरकार ने लिए हैं वो सारे वर्ल्ड में अच्छे हैं। और आज ये कह रहे हैं ट्रम्प, हेलो ट्रम्प की बात कर रहे हैं। आज जो दूसरा युद्ध हम चाइना के ऊपर, चाइना के साथ लड़ रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस वाले तो हमारे आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। आज मैं वो डिबेट पे नहीं जा रहा। वो ट्रम्प जो यहाँ आए थे और हेलो ट्रम्प करा, आज जो युद्ध पोत चीज में आए हैं, इनको नहीं पता, प्रतिपाल जी समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये अपनी वही बात करेंगे जो इनके राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में तो कांग्रेस के एक एमपी ने कल सोनिया जी को चिट्ठी लिखी है कि मैडम इस आदमी को आप पॉलिटिक्स से हटा लो, इसके बस का कुछ नहीं है। तो वो गलत बयान दे देते हैं, फिर बेचारे प्रतिपाल फंस जाते हैं, इनको उसका करेक्शन देना पड़ता है। ये कहना चाह रहा हूँ प्रतिपाल जी, आप भी सोचिए, कोविड जब टेस्ट होता है, जितने टेस्ट बढ़ेंगे पल्लवी जी, उतना ही आपके ये नंबर बढ़ेंगे। पर हमारा सनवारिया जी, आप बीजेपी भी वही बात करती है जहां पे वो अपनी पीठ थपथपा पाए, जहां वो अपनी तरफदारी कर पाए। भारतीय जनता पार्टी भी वही बात करती है। अब आप मुझे ये बताइए, GST और नोटबंदी के बाद वैसे ही अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से चरमराई हुई थी, पहले वाली तो संभल नहीं पाई, लॉकडाउन और कोरोना के चलते और ज्यादा हालात बिगड़ गए, उसे अब किस तरह से संभाल पाएंगे आप? और इतने लोग जो बेरोजगार हुए हैं सर, किस तरह से स्थितियां संभालेंगे? आपने लंबा चौड़ा पैकेज तो बता दिया, ये घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, उसका असर कब नजर आएगा? कब नजर आएगा, मेरा सीधा सा सवाल है। मुझे नहीं जानना कि आप किस तरह से करेंगे, उसका असर कब नजर आएगा? पल्लवी जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, GST का मैं चंद मिनट पहले बता चुका हूं, GST भारत सरकार का नहीं है। और प्रतिपाल जी के भी CM वहां बैठे होते हैं, भारत सरकार तो एक दो नुमाइंदे आते हैं, तो GST तो इनके पूछ के भी किया जाता है। उस वक्त वहां क्यों नहीं बोलते ये लोग के GST में? नंबर 2, आप जो कह रही हैं कि जो कोविड से अर्थव्यवस्था कमा गई, मानते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था का कमर निकल गया। 30 लाख करोड़ का पैकेज, 1/10 ऑफ द GDP, प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का पैकेज। और अब 2 दिन पहले ही 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक फ्री खाना। सबसे बड़ी परेशानी तो है लोअर क्लास, जो मिडिल क्लास, जो डेली पे काम करते हैं, जिनकी सारी डेली वेजेस खत्म हो गया, उनको खाने की परेशानी के लिए, देखने के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। कांग्रेस वाले तो सिर्फ यही करते हैं। कल राहुल गांधी जी ने कहा
देखिए लद्दाख में सारे के सारे कह रहे कि जी हमारे, और वो कांग्रेसी के वर्कर निकले। मैं इन चीजों पे आज नहीं जा रहा। मैं मानता हूं कि चाइनीज वायरस एक खतरनाक वायरस है। हम सब लोग को, मैं प्रतिपाल जी को भी कह रहा हूं कि आप सब मिलकर के इसको लड़ेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब भारतवर्ष के लोग। प्रीतपाल जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पहले भी सवाल उठाया था 565 करोड़ का जो पैकेज मिला था, अब ये पैकेज की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिला है? आप तो लोगों के बीच काफी घूमते फिरते रहते हो, क्या कहोगे, मिला या भी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं सुनील जी, जी। सुनील जी, सुनील जी, मैं लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ पैकेज, मैं वो कह रहा हूं, खाना पूछिए आप जहां रहते वहां पूछिए, देखिए जो गरीब लोग थे कि उनको फ्री खाना मिला के नहीं। ठीक है, बहुत प्रीतपाल मिला। जी देखिए, प्रीतपाल जी नवंबर तक के लिए अन्न मुफ्त कर दिया गया है, अब रोजगार की जरूरत नहीं है। नवंबर तक के लिए अन्न मुफ्त कर दिया गया है, अब मुझे लग रहा है रोजगार की जरूरत नहीं है। प्रीतपाल जी, मुझे लगता है सावरिया जी एज के कारण ना इन्हें मार्गदर्शक मंडल है जौन सा, उसमें बीजेपी ने भेज दिया हुआ है, तो इसीलिए इनके पास अपडेट्स कम जी मेरे ख्याल से आप जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ने आए, देखिए व्यक्तिगत बात करेंगे तो आज क्या आपको मेरी बात तो सुन लीजिए सावरिया जी, प्लीज अगर ये आप सीनियर हो, मैं बीच में बोलता नहीं। ठीक है सनवारिया जी, प्रीतपाल जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे हम, ठीक है प्रीतपाल जी, हम डिबेट पे रहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाएगी, आप एज या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आप कांग्रेस के लोग जो है आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा प्रीतपाल जी, मैं आप पे आता हूँ। प्रीतपाल जी, लुधियाना में इतने आंकड़े बढ़ गए हैं, संगरूर में इतने आंकड़े बढ़ गए हैं, बरनाला में पहले जो हालत नहीं थी वो अब बुरी हो चुकी है, अमृतसर में आंकड़े बढ़ गए हैं। पंजाब सरकार क्या कर रही है, क्यों ये लगातार इजाफा हो रहा है आंकड़ों में? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है आपकी यार। जाके फाड़ के दिया, ऐसे लोगों को आप चैनल पे मत बुलाइए, आपका चैनल बड़ा फेमस चैनल है मार्गदर्शन। अरे आपके राहुल गांधी ने क्या किया? अरे सावरिया जी, भक्ति उतनी कीजिए जितनी भक्ति की जरूरत है, ओवर भक्ति लोगों को दिख रही है। आप सीनियर आदमी हो, सनवारिया जी किसी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अब नहीं की जाएगी, एक बार जवाब ले लेते हैं प्रीतपाल जी से। प्रीतपाल जी रिक्वेस्ट है सर, किसी के ऊपर आप ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ नहीं होगी, आप जवाब दीजिए। पंजाब में लगातार इजाफा हो रहा है, कोरोना रेट लगातार बढ़ रहा है। लुधियाना के आंकड़ों की आप बात कीजिए, पंजाब में पिछले कल सबसे ज्यादा रहे हैं। शाम को नया मेडिकल बुलेटिन पंजाब सरकार की ओर से आ जाएगा। अमृतसर में आंकड़े बढ़े, संगरूर में बढ़े, अमृतसर में बुरा हाल है। क्यों ये कंट्रोल नहीं हो रहा? बाहरी राज्यों से कैप्टन सरकार ने लोगों की बसें बुलाई, प्रवासी मजदूर यहां से गए भी आए भी, क्यों ये आंकड़े रुक नहीं रहे? कहां लापरवाही हो रही है? देखो सुनील जी, आंकड़े जो हैं, हमारे पास नियर अबाउट 50,000 NRI आना रजिस्टर्ड हुआ, और बाकी देश में जो लोग हमारे फंसे हुए थे, चाहे वो महाराष्ट्र, कलकत्ता, नेपाल के बॉर्डर पे, बिहार में, जहां पे भी थे, तो उनका आना हमारे देश में शुरू हुआ। उन्हें हमें क्वारंटाइन किया, उसके बाद उनके टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग में जो नेगेटिविटी आ रही है, हम उसे खत्म करना चाह रहे हैं। यही इशू जब हजूर साहब की संगत आई थी तब भी बहुत शोर मचा था, बट हमने अपने जो हमारे माध्यम है उनके अनुसार हमने इन्हें सबको डिटेक्ट किया और उनका हमने संभाल कर लिया। हमारा आंकड़ा देश में और रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बेटर है हिंदुस्तान के पूरे देश के मुकाबले देखा जाए, इसीलिए तो मिशन फतेह को हमने इंजाम दिया है। सेकेंडली, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी सावरिया जी पे नहीं की थी। उन्होंने मुझे प्रतिपाल सिंह करके कि इनकी मजबूरी है, दूसरी मजबूरी है, मैं तो इनकी भक्ति की मजबूरी करी कि जो ये बात कर रहे हैं। ये एक मुझे जवाब दे दें आज कि 1.5 लाख करोड़ का पैकेज वर्ल्ड बैंक और बार्कलेस बैंक ने हिंदुस्तान को दिया इस कोविड की लड़ाई में। इन्होंने उस पैकेज को कहां यूज किया? सेकेंडली, ये बात करते हैं हमने पैकेज दे दिए, आत्मनिर्भर भारत बना दिया, लोगों को 5 किलो आटा और 1 किलो छोले दे दिए परिवार को, तो वो बता दे कि कितने दिन परिवार खा लेगा। और सेकेंडली, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट है जिसके तहत पंजाब में अकाली दल भाजपा भी आप पे इल्जाम लगाता है कि केंद्र ने तो सहयोग राशि दी है, वो कहां गई? भाजपा से भी पूछेंगे जो आप पूछ रहे हो। सनवारिया जी क्या कहेंगे इन्होंने जो इल्जाम लगाया? देखिए, नहीं, ये इनके सुनील जी, इनको तो कभी ग्राउंड पे तो ये गए नहीं,
ये तो बातें हार्वर्ड की करते हैं, बातें ऐसे करती है एविडेंस में। अरे ग्राउंड पे जाके देखिए, जो गरीब आदमी जिसको रोटी नहीं मिलती थी उसको ये 6 नवंबर तक का खाना मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा सावरिया जी, ग्राउंड पे लोगों ने देखा है कि कैसे एक मां बेटे को टैक्सी सूटकेस पे उठाकर लेकर जा रही थी। ये लोगों ने देखा, हमने दिखाया। तो ऐसे एविडेंस इन्होंने जब सारे मजदूर जा रहे थे और ट्रेनें चल रही थी तो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ट्रेन में मजदूर अपने पैसे से जा रहे। आज वो मुद्दा नहीं है पल्लवी जी, आज मुद्दा कोरोना का है। पंजाब में भी जो कोरोना बढ़ा है उसकी जिम्मेवारी भी भारत सरकार उसको हेल्प करने में तैयार है। दिल्ली में जो प्रॉब्लम हुई, हमारे माननीय गृह मंत्री ने उसको पीड़ा उठाया और जाके कल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहां पे DRDO ने बना के दिया। भारतवर्ष की सरकार, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, कि जो भी तकलीफ वो हमारी तकलीफ है और हम उसमें संजीदा है। लेकिन इस तरह के करके कि जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि कप्तान साहब जो ठीक है सनवारिया जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, किस तरह से जो ये अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है इसको आप संभालेंगे? काफी लोगों का रोजगार जा चुका है, उन्हें किस तरह से रोजगार दिलवाएंगे? आप जो योजनाएं बता रहे हैं सर कि हमने अन्न मुफ्त किया है, ठीक है, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता सर कि आपने नवंबर तक किसी को खाद्यान्न मुफ्त कर दिया तो वो आगे अपना काम चला लेगा। कभी ना कभी स्टैंड लेना होगा, और वो स्टैंड क्या होगा ये बड़ा सवाल है। अनाज से मैं जोड़ नहीं रहा, कार्य तो करना पड़ेगा। हर रोज आदमी को काम करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, प्रितपाल जी को भी करना पड़ेगा, सुनील जी को भी करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो टाइड ओवर तो बेचारे मजदूर पंजाब से या हरियाणा से डर के मारे चले गए, अपने गांव में चले गए और वहां पे काम है नहीं। मैं आपको देखिए बताना चाह रहा हूँ कि जो IT के डिपार्टमेंट है, अब गाँव में IT की डेवलपमेंट, जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, अब कल ही पंजाब ने हीरो साइकिल में 900 करोड़ का जो पैकेज था चाइना के साथ, पैकेज का मतलब सारे हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे हैं, हर एक को रोजगार चाहिए। आने वाले समय में उस रोजगार को हमें अपने भारतवर्ष में ही पैदा करना है। और हमने सरकार एक इम्पटस, कांग्रेस को भी उसमें होना चाहिए, विपक्ष के आदमी हैं, लेकिन ये टूटी फूटी कांग्रेस जो है सिर्फ सवाल पूछने के सिवाय और कुछ नहीं करती। अभी आने वाले समय में धीरे धीरे, जैसे पेट्रोल का कंजम्पशन मई में कितना नीचे आ गया था, अब सुनील जी जो दूसरा महीना आया है उसमें जब गाड़ियां हैं तो एम्प्लॉयमेंट आता है, तो GST का कलेक्शन 90 करोड़ हो गया है, 90,000 करोड़ हो गया है। धीरे धीरे जब काम बढ़ेगा, जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग जो भी गाइडलाइन भारत सरकार ने दी है, मास्क के, या जैसा मैं ये लेके घूम रहा हूं गले में लगाने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो चाइना वायरस है इसका करेक्टर कोई भी नहीं जानता। और ये अभी वैक्सीन के बारे में जो है, अगस्त में अभी परसों ही प्रधानमंत्री जी मीटिंग ली है, हमारे 270 साइंटिस्ट सारे वर्ल्ड में लगे हुए हैं। जब वो वैक्सीन आएगी तभी हम कॉन्फिडेंट हैं। वैक्सीन इतना जल्दी से आने की बड़ी मुश्किल रहती है। ओनली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड ऑल प्रिकॉशंस। सनवारिया जी, थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, प्रीतपाल सिंह जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं सर। देखिए, हम तो इनसे यही बेनती करना चाहेंगे कि इस टाइम देश बहुत ही बड़े क्राइसिस में है, चाहे वो चाइना से ले लीजिए, चाहे वो कोरोना से ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक से ले लीजिए, चाहे मोदी जी से ले लीजिए, सारे तरफ से ये घिरा हुआ है। और हम यही बेनती कर रहे हैं कि अपनी नीयत और नीति को ठीक कीजिए, ताकि हमारे जो बेरोजगार लोग हो पाए हैं। हमने इसीलिए न्याय योजना लागू करने की PM साहब से बेनती करी थी, हर एक अकाउंट में 10,000 रुपए दीजिए और बाकी 6 महीने 7200 रुपया उनके अकाउंट में जाए, ताकि अकेले दाल चावल के साथ जिंदगी नहीं गुजरेगी मैडम। तो तेल भी चाहिए होगा, चीनी भी चाहिए होगी, चाय पत्ती भी चाहिए होगी, बाकी सामान भी चाहिए होगा, दूध भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजों के लिए अगर आप फेलियर हुआ है, आपने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया है, सारी चीजें बंद करी हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जनमानस को
उनकी जो बेसिक नीड्स है उसे प्रोवाइड करने के लिए पैसा दीजिए। अगर उसका रोजगार आपने छीन लिया है, उसकी दुकान आपने बंद कर दी है, तो इस चीज का फैसला भी आपको लेना पड़ेगा। मैडम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्ट में एक प्रोविजन है, अगर कोई नेशनल डिजास्टर हिंदुस्तान में आ जाए तो पर फैमिली पर पर्सन 60 रुपए दिन का उसकी बेसिक नीड्स के लिए देना प्रोविजन है। बट अभी तक इन्होंने 1 रुपया इशू नहीं किया। मैंने इनसे कई सवाल पूछे, उस पर इन्होंने 1 लाइन का जवाब नहीं दिया। इन्होंने नेपाल क्राइसिस पे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, बांग्लादेश क्राइसिस पे कुछ नहीं दिया, श्रीलंका पे कुछ नहीं किया, इकोनॉमिक क्राइसिस पे कुछ नहीं दिया, कोरोना वायरस पे कुछ नहीं दिया। सिर्फ भक्ति करी है। भक्ति से ऊपर उठिए, देश का संवारना चाहिए। सावरिया जी, आपका देखिए, नाम ही अभी सवाल- भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि वो अपनी नीतियों पर ध्यान दे, और वही विपक्ष के नाते सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये चाहिए कि इस समय मिलजुल कर हम काम करें, क्योंकि अगर हम आपस में ही ऐसे लड़ते रहेंगे तो इन तमाम समस्याओं से हम नहीं लड़ पाएंगे। तो एकता होना भी इस समय काफी ज्यादा जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो इस समय हम आपको बता दें कि देश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और इन समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए लगातार विपक्ष की तरफ से रोजाना नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की दलील है कि वो तमाम कोशिशें कर रही है कि हालातों को सुधारा जा सके। वहीं हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तमाम तरह के सवाल सरकार से उठा रहा है। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष और पक्ष की ये तू मैं कितनी आगे तक चलती है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह की समस्याएं इस समय हमारे देश में बनी हुई है उनसे हम जल्द ही निपट पाएं, और उसमें बस हम यही सहयोग कर सकते हैं कि जो भी गाइडलाइन दी जा रही है या सरकार की तरफ से जो भी अपील की जा रही है उसका हम पालन करें, और एक सच्चे देशभक्त और भारतीय नागरिक होने के नाते जो भी हमें कहा जा रहा है करने को, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगा के रखना, और जो भी हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उन सब का हम जरूर से जरूर पालन करें। बाकी सरकार बैठी है, देश है, और हमारी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई कदम जरूर उठाए जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।